ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। भाग्यवान है, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। कितने भाग्यवान हैं।
नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अंतर्मुखी होंगे, खुद का दर्शन करें। मैं महावीर विजयी आत्मा हूं। बाबू कल्प कल्प विजय प्राप्त करने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। बाबा अब हमारे को मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति जी। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? पास विद ऑनर्स। पास विद ऑनर होंगे तो क्या बनेंगे? विश्व के मालिक। विश्व के मालिक। उसके लिए पूरा मुरली में बाबा ने हमें क्या बताया, क्या करना है? पावन बनो। पावन बनो, और पावन बनने के लिए बार बार एक ही बात, क्या? एकांतवासी और एकाग्र बनो। देह के संबंधों से दूर, जीते जी मरना है। देही अभिमानी बनने के लिए बार बार बोला ना, यही सबसे ऊंची मंजिल है। ऊंची मंजिल है, और सबसे मुश्किल भी लगती है और ऊंची भी है, क्योंकि हम क्या हो गए, इतने जन्मों में, 63 जन्मों में हमें आदत पड़ गई अपने आप को शरीर सोचने की ना। हमारे नाम किसी और को हमारे नाम से कोई बुला रहा हो, हम सोचते हैं हमें ही बुला रहे हैं। इतना ज्यादा हम उसके अंदर रम गए। चलिए बताएं अब क्या मेथड बताया बाबा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। अब पास विद ऑनर किसको कहते हैं? जो सिर्फ एक बाप की याद में रहे। हाँ जी। दुनिया में पास विद ऑनर किसको कहते हैं? Who's the best? Distinction से भी distinction with all the subjects. एक्सेल करते, जो एक्सेल करें, है ना। और एक्सेल करने हम लोग पास कोर्स एक ऑनर, तो उसमें पूरा उसका एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी होती है। एक टीचर एक पढ़ाई, बस। एक टीचर एक पढ़ाई, मास्टर होता है। हाँ जी। और ही रिमेन फोकस्ड ऑन हिज एम, होगा, एकाग्र होगा, और उसका लक्ष्य एक ही होता है ना, एक ही सब्जेक्ट में होता है वो, एक सब्जेक्ट में ऑनर्स। और ऐसा कौन था हमारे शास्त्रों में, हमारी जो कथाएं हैं उनमें, किसका ये एग्जाम्पल ले सकते हैं?
अर्जुन अर्जुन, उसको क्या दिख रहा था? आँख। तीर का मारना था, की आंख में मारना था, पर उसको आंख में भी क्या दिख रहा था? अंदर का वो उसका डॉट दिख रहा था, प्यूपिल दिख रहा था। प्यूपिल के अंदर का वो अंदर डॉट का दिख रहा dot। था, उसको और कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैं पास विद ऑनर कब होंगी? जब मुझे, मेरे को मेरा लक्ष्य याद है, ये मुझे करना है, बिल्कुल। और वो मुझे निरंतर याद है, तब क्या होगी? एकाग्रता। और जो ऐसा कर रहा होगा, मेरा ये लक्ष्य है, मेरे को सिर्फ यहीं पहुंचना है, क्या उसको बाहर की बातों का कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। है ना? जैसे किसी बच्चे ने, वो कहता है मैं तो एम्स में ही जाके पढ़ाई करूंगा, 2 बच्चे लेने होते हैं एम्स में, उसको कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ उसी में रमा रहता है, मैं यही करूंगा, मैं, और मेरे को और कुछ करना ही नहीं है। और उस, वो जबरदस्ती नहीं होता, वो अपने दिल की भावना भी वही होती है ना? एक है पेरेंट्स बार बार बोल रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले, जिसकी अपनी लगन हो, तो अपनी लगन किसको होती है? जिसको रियलाइजेशन है ना। आज पास विद ऑनर का मनन चिंतन करिए, है ना। और फिर तो तब क्या होगा? बुद्धि फिर कहीं पर भी भटकेगी नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, आज हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अपनी चेकिंग करेंगे, मेरी बुद्धि कहाँ भटकती है, कहाँ चले जाते हैं मेरे थॉट्स, है ना। फिर उनको अपने आप को फोकस करके देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे। मनन चिंतन पास विद ऑनर का, पास विद ऑनर के लिए क्या चाहिए? बुद्धि ना भटके, एकाग्रता चाहिए, एकांतवासी बनेंगे, ये सारी बातें चाहिए ना, है ना। जैसे जैसे मुरली में बढ़ेंगे ना, पास विद ऑनर के और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल पे चेक करेंगे कहाँ गई बुद्धि, और अपने आप को अपने अपने स्वस्वरूप पर टिकाएंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा ना? फिर बाप की याद तो रहेगी, अगर हम देही अभिमानी बनते हैं तभी बाप की याद रहेगी। पर फिर बाबा ने बोला उसी से मिलेगा ऊंच पद, है ना। हम सतयुग में कैसे हैं? सतयुग में जो भी आत्माएं हैं उनकी विशेषताएं बताओ। शांत है, संतुलित है, सारे वर्च्यूज भरपूर हैं, है। 16 कला संपन्न संपूर्ण संपूर्ण है, है, हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम, निर्विकारी, निर्विहंकारी, सभी इच्छा मात्र में संपूर्ण है, संपन्न संपन्न भी है, संपूर्ण भी है, किसी को नो इच्छा, इच्छा मात्र अविद्या, विकारों की अविद्या, तो हाँ जी, थैंक यू। तो जो ऊंच पद पाने वाले हैं और जो ऊंच पद नहीं पाते, प्रजा बनते हैं, उनमें क्या अंतर होगा? संपूर्ण से थोड़ा कम, बट एवरीथिंग, वो भी खुश होंगे, वो भी हाँ, दे विल ऑल्सो सुखी होंगे। पर वो जैसे कि कहते हैं प्रजा में आएंगे, दास दासियां बनेंगे, वो उच्च पद नहीं मिलेगा उनको। हाँ, दे कांट बी एट पार। तो डिफरेंस क्या होगा? हम चेक करें ना, हम प्रजा में आ रहे हैं कि वहां आ रहे हैं। आज की मुरली के हिसाब से क्या होंगे? वो सिर्फ पास होंगे, पास विद ऑनर तो नहीं होंगे। और इसका मतलब क्या है? उनकी बुद्धि सदा नहीं एकाग्र रहेगी, भटकेगी, बीच बीच में भटकेगी। तो मैं अपनी बुद्धि के भटकाने की चेकिंग करूंगी आज। और एक बार आप फोकस पे आ जाओगे ना कि मेरे को करनी है, फिर आप देखना शाम तक बुद्धि एकदम फोकस हो जाएगी। चैलेंज आएगा, चैलेंज जरूर आएगा। जिस चीज को पक्का कर लिया ना कि करना है, फिर तो माया क्या कहेगी? अब मैं आई। How does it happen? But it happens, yes. Yes.
क्योंकि हम नोटिस करते हैं, एक्चुअली होता रोज है, बट जब हम एक चीज को कभी करना कभी चाहते इतना हैं ना, उस दिन हम जब कुछ गलती हो जाती है तो हम थोड़ी देर में नोटिस करते हैं, ओह आई डिड दैट, बट इट्स नॉट दैट इट्स कोई एक्स्ट्रा रोज चैलेंज आता है, आता फिर है। बह जाता है, यू नो। और कभी हाँ। इतना दुखी होते हैं, तुम कहते कोई चैलेंज नहीं चाहिए, इनफ इज इनफ, यू नो। वो भी होता है कि मैं नहीं पास कर सकती, मत दो मुझे अभी चैलेंज। हाँ जी, तो चैलेंज आना मतलब अगर आप, वो तो बात ठीक है, रोज ही होता है, पर रोज हम चैलेंज थोड़ी करते हैं कि हम बन रहे हैं। तो इसीलिए हम अब नोटिस करते हैं उस हम चैलेंज को। नोटिस करते हैं, और नोटिस क्यों करते हैं? मैं करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं कर पाई। नहीं पा रही। तो वो क्या है? मेरे लिए एक रियलाइजेशन है कि तुम नहीं करते हो, है ना? जब हम ये रियलाइज करते हैं देन ओनली आई कैन फोकस, अदरवाइज नहीं होता फोकस। रियलाइजेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, एंड वो रियलाइजेशन मेरी कितनी गहरी है, हाउ डीप इज इट, उससे उस पर डिपेंड करेगा मेरा पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं ना, एक है पुरुषार्थी, एक है तीव्र पुरुषार्थ। लिया ना, हो गया, इट्स ओके, है ना? डजेंट मैटर, वो हर चीज में अपने आप को डजेंट मैटर बोलते हैं। और हमारे को बाबा ने क्या सिखाया? दूसरे के ने कुछ किया उसको बोलना डजेंट मैटर, है ना? दूसरे को बोलना है कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान का सार है नो प्रॉब्लम। Recording in progress. बाबा कहते हैं ना, मैं देखता हूँ, अपना टीवी खोलता हूँ तो देखता हूँ बच्चे योग में बैठे हैं, पर कितना योग कर रहे हैं ये तो हम सबको मालूम है। कांस्टेंट फोकस नहीं रह पाता। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने पूछा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? हम्म, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, बेअभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। तो मतलब और कोई याद ना आए, हमारा अटेंशन किस चीज पर ऑटोमेटिक चला जाता है? एक बार सोच के बता कि कोई एफर्ट नहीं करी पर मेरा अटेंशन चला गया। अपना शरीर। ओके, जाता है, वो भी जाता है। जो भी चीज मुझे सुख देती है ना, मेरा अटेंशन वहां जरूर जाएगा। जी। हर आत्मा सुख को ही ढूंढ रही होती है, और क्योंकि हमारे को पता ही नहीं था कि हम आत्माएं हैं, तो और हमारा पिता कौन है, हमारे को करेक्ट नॉलेज तो थी नहीं, तो जो दुनिया के फिजिकल दुनिया के सुख हैं हम उनकी तरफ भाग रहे थे। ये खरीद लिया, जो आज की दुनिया में कहते हैं रिटेल थेरेपी, वो किसी को मिल लिया, कुछ खा लिया, कहीं चले गए, कहीं हॉलिडे कर ली, ये सारी बातें करके सब क्या कहते हैं? आई नीड अ ब्रेक। एंड एक्चुअली वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम आवर थॉट्स ओनली। वी डोंट नीड अ ब्रेक फ्रॉम एनीथिंग। कुछ नहीं, कंफर्ट तो घर में ज्यादा है, घूमने हाँ से थकते बिल्कुल, भी हैं। हाँ, सब फिर कुछ होते आके हुए क्या फिर कहते बाहर हैं? भागते हैं। होम स्वीट होम करते हैं, फिर बिल्कुल। हॉलिडे से आकर अपनी बेस्ट जो लाइफ स्पेस है उस पर जा रहे हैं, पर वापस आके कहते हैं थैंक गॉड आई एम होम, है ना? ढूंढ हम सुख रहे हैं, कुछ खाने में टेस्टी लगा तो उसको खा लिया, ज्यादा क्यों खाया? इसको खाने से सुख मिल रहा है। और जब हमारे को बाबा मिलता है, हमारे को उसके साथ रहने का सुख मिलता है, तो आत्मा फिर उसी एक्सपीरियंस को बार बार करने के लिए भागेगी, है ना? हमारी एक बेस्ट फ्रेंड है, हम उसको फोन लगाते हैं, क्यों? उससे बात करके मुझे सुख मिल रहा है, मैं तभी उसको फोन कर रही
तो वो फोन भी लगाना है, बाबा को लगाना है, बात करते रहो, कॉन्स्टेंटली बात करते रहो। ये मतलब नहीं है हम लोगों को मिलेंगे नहीं, सबको मिलेंगे, पर मेरा connection- फोन नंबर दीदी 000। हाँ जी 000। कैसे है कोको मैन, बताओ ना। मैं आत्मा, बाबा बिंदु, मैं बिंदु और पास्ट लास्ट को फुल स्टॉप। तो 000 का नंबर आज हम सारा दिन लगाएंगे। पहले चेकिंग करेंगे, एक लोकल, एक 0 फॉर डोमेस्टिक कॉल, 2 zeros फॉर इंटरनेशनल कॉल, जो 3 zeros को बाबा। ठीक है, आप इन दोनों मेथड में से कोई मेथड अपना लो। No Wi-Fi, no data required. नो वाईफाई, नो डाटा, नो मनी, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क की प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है? हम ही क्रिएट करके होते हैं। नो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। नो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। आपको मालूम है, एक दादी जी ने एक मैसेज भेजा है हम सब के लिए कि आजकल के बच्चों को एक खिलौना मिल गया है, बस उसी में बिजी हो। कौन सा खिलौना? मोबाइल। मोबाइल। है तो सही, even I say that all the time, though not related to any ज्ञान, पर वैसे ही सारा टाइम उसी में बैठे, साथ में बैठे होंगे, फोन रखते ही नहीं। हाँ, वो आपने वो देखी हुई है ना, व्हाट्सएप पे पिक्चर आई है, मेरे पास एक बार मैसेज आया था, मीटिंग ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर इज लुकिंग एट एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज ऑन सब फोन में लगे हैं। Even I saw this. है ना? कहीं जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, एक तरफ फोन लगा हुआ है, फोन लगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बीइंग मेरी बुद्धि वो भटकाती है। और अगर हम देखें, अगर आप डिटेल में सोचो, बुद्धि के भटकने का रीजन है टू मच इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन चाहे सेलिब्रिटीज के बारे में लें, क्रिकेट मैच के लें, न्यूज की लें, या कोई जोक्स ही हैं उनको मतलब आजकल क्या है ना, एवरीबडी वांट्स टू प्रूव आई नो, आई एम ग्रेट। एवरीथिंग इज यूजलेस एक्चुअली। एवरीथिंग इज यूजलेस। कुछ जरूरत नहीं उसकी। सिर्फ जो चाहिए उस पे फोकस मिला, बस जो नीड है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से। ये बली तो सब रिलेशंस की चढ़ रही है। All relations with मोबाइल, बिल्कुल सब। तो गैजेट से वो हो गया। एक टॉय निकला था कुछ साल पहले, से पेट्स होते हैं, उसको खाना खिलाओ, उसका खाना सोने का टाइम हो गया। इंस्ट्रूमेंट। मैं ये सोच रही थी, हाउ कैन यू रिलेट टू दिस? इट्स नॉट अ लिविंग। It was a very crazy, stupid. हाँ, मतलब we had it at home also. हम कहाँ पहुंच गए हैं, है ना? तो मतलब इवन आत्माओं से लिंक नहीं बचा, अब इंस्ट्रूमेंट से लिंक हो गया, और इंस्ट्रूमेंट सब फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। तो यही बुद्धि हमको बुद्धि मेरी भटकती है विद टू मच। और एक और मैंने देखा कि कुछ वॉच कर रहे हैं टीवी पर, कहीं पर भी स्पीड उसकी 1.5 पे लगाई हुई है कि जल्दी जल्दी ये भी पता चल जाए, फिर मेरे को और भी पता चल जाए। मतलब इतना जल्दी क्रिएट करी हुई है जीवन में। फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड भी करते हैं, और वो है ना स्पीड बढ़ाने का एक सिस्टम। 1.5 की स्पीड पर। दीदी ये अकेलापन है और कुछ नहीं। अकेलापन है क्योंकि अपने आप से भी कनेक्टेड नहीं है। खालीपन नहीं है। सबसे मेन बात तो ये खुद से कनेक्टेड नहीं है। हाँ जी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया है। धीरेन भाई, ओम शांति। हाँ जी, हम्म हम्म देखो, अब अति हो गई है मोबाइल की। तो देखो,
अब मोबाइल पे आप मत रिस्पॉन्ड करो ना, थिंग्स दैट आर नॉट यूजफुल. इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, पीपल विल नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. और आप मोबाइल पे देखो, आपको मुरली के पॉइंट्स हैं, आप उनको रिवाइज करो ना. अच्छी बात जो सुनी उसके ऊपर मनन चिंतन करो ना, कितना सुख मिलेगा. बाबा खींचेगा अपनी तरफ. वो जो खींच फील होती है ना, उससे बहुत एलिवेटेड फीलिंग होती है, सुख मिलता है. तो Krishnaben, yesterday at our center, there was a message from Asha Didi that Brijmohan Bhai Sarji is much better and he's Yes. come to the room. हाँ जी, he is much better and दीदी भी अब वापस आ जाएंगे. जी, बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने वो भेजा हमारा एक हमको। ग्रुप है, उसमें भी वो जी। आ जाता है, हमारे को मिल जाता है. जी। तो हमने उसमें सुना उन्होंने, और सबका थैंक्स कर रहे थे दीदी कि जी। आप सबने योग किया तो भाई साहब ठीक हो गए हैं. जी। देखो इतनी श्रेष्ठ आत्मा है भाई साहब, उनके लिए बाबा हर चीज के लिए ना वर्ड डबल यूज करते हैं, डबल बुद्धि. मतलब उनकी बुद्धि ऐसी श्रेष्ठ है. हम वहां गए तो मेरे युगल मतलब मेरे हस्बैंड, वो भी साथ में बैठे हुए थे. उनका गीता ज्ञान का प्रोग्राम होना था. तो भाई साहब ने बोला आप आएंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं उसमें तो नहीं आ पाऊंगा, मैं काम में बिजी हूं. तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको उसका टेस्ट देता हूं. तो उन्होंने 5 मिनट में ऐसी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट गीता के ज्ञान की पॉइंट्स बताई, कैसे जो शास्त्रों में लिखा है और जो हम बोलते हैं वो कैसे लिंक्ड है और उसका मीनिंग क्या है. इन 5 मिनट्स वो मतलब उसका रस आ गया. अब फिर उन्होंने बोला टाइम होगा ना तो YouTube पे आएगा, आप उसको देख लेना. माना उन्होंने अपना सेवा का काम कर दिया, उसे बीज डाल दिया, फिर उसका इंटरेस्ट आएगा उस आत्मा का तो वो देख लेगी. उनको एंटाइस तो कर ही दिया. एंटाइस कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड का गीता ज्ञान में ना बहुत इंटरेस्ट है. गीता पढ़ी हुई है, उसके ऊपर डिस्कशन करना वो उनका हाई पॉइंट है. तो उन्होंने उस चीज को पकड़ के एकदम ज्ञान सुना दिया. तेज बुद्धि है ना. और क्या सुनाना है उस टाइम, उनको तो सारा कुछ ही इतना पूरी गीता के 18 अध्यायों के ऊपर चिंतन करके एक एक पॉइंट को लेकर उन्होंने उनके ये YouTube पे भी हैं, आप सुन सकते हो. तो उन्होंने क्या सुनाना है उन 5 मिनट में, ये इसकी भी तो बुद्धि चाहिए. बहुत गहरी कोई बात सुना देंगे तो हो सकता है समझ ही ना है दूसरे को. तो ये मतलब आप देखो, और उनकी बुद्धि, आप उनको चेहरे को हम देखते हैं ना, उनको देखते ही ना स्माइल आ जाती है. वो ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज. कितना भी कष्ट हो रहा है, व्हील चेयर पे आए, मैं वैसे बता रही हूँ कि बुद्धि कैसे उनके चलती है. व्हील चेयर पे आ रहे हैं, वो कहते हैं ये मेरी BMW है, ब्रिज मोहन व्हील चेयर, स्टैंड्स फॉर हर चीज में खुश, मतलब दुख का नाम निशान नहीं. और शरीर की तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं. 91-92 इयर्स की एज के हैं. तो अवस्था बनाई हुई ना, जो बोला ना, निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए. अवस्था मतलब निरंतर. स्थिति माना कभी कभी. तो जो ऊंच मंजिल वाले हैं वो अवस्था वाले होंगे. स्थिति कैसे बन जाती है? ऑन एंड ऑफ क्यों होता है? ज्ञान सुना, किसी पावल आत्मा की बात सुन ली, कोई क्लास सुन ली, मुरली में पॉइंट सुन लिया, वो स्थिति बन गई, फिर डाउन हो गए. तो जब हम बार बार स्थिति को बनाते हैं तो हमारी अवस्था बनती है ना. और जब अवस्था बन जाती है उसको बोलते हैं कर्मातीत अवस्था. तब हम कर्म की, जो कर्म हो रहे हैं आसपास, अपने किए हुए कर्म से फिर हम न्यारे हो जाते हैं. तो स्थिति अवस्था का डिफरेंस दीदी बार बार बताते हैं, पर थोड़ा मेरा ये मनन चिंतन रहा कि बार बार करोगे उस चीज को तो बन जाओगे.
हमने बार बार अपने आप को शरीर सोचा तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। अब बार बार सोल कॉन्शियस होंगे तो सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। दैट इज वाई बाबा हमारे को ज्ञान में क्या सुनाते हैं, संस्कार कैसे बनता है। अच्छा बताओ, आज हम रिवाइज करें संस्कार कैसे बनता है। पता सबको है, फिर भी नहीं, उसकी रिविजन से ना हमारे को प्रेरणा मिलती है। प्रैक्टिस से बनता है। इफ यू कीप चेकिंग योरसेल्फ एंड डूइंग इट ऑल द टाइम, अल्टीमेटली वो संस्कार बन जाता है ना। जैसे मन सोचता है, बुद्धि उसको विजुलाइज करती है, फिर हम उसको जब वो एक्शन में लाते हैं तो वो संस्कार बनता है। कि जैसे अमृत वेला एक बुद्धि में है, हाँ, उठना वो कर लेते हैं, है ना। ये संस्कार बन गए। और बुद्धि की जब सुनते हैं तो कौन सा संस्कार बनता है, श्रेष्ठ। सुनते नहीं है तो ऐसा संस्कार बनता है जो मुझे दुख देगा। वही है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो जान। राइट। पर उसमें अभ्यास करते समय याद रखना है, मुझे बुद्धि की बात सुननी है, जिसको हम कहते थे ना, माय कॉन्शियस ट्रिक्स मी, है ना। ये हम हमारे बचपन में स्कूल में हमारे को ऐसी बातें सुनाते थे ना। कॉन्वेंट्स में तो यही कॉन्शियस, कॉन्वेंट में तो कॉन्शियस ब्रेकिंग की तो बहुत ही बात होती थी, है ना। गोल्डन हार्ट, ब्लैक हार्ट, रेड हार्ट, हर एक तरीके ब्लैक स्पॉट ऑन योर हार्ट, हाँ, ब्लैक स्पॉट ऑन योर गोल्डन हार्ट, ऐसे ऐसे थी ना चीजें। वो सारी चीजें अब अगर हम सोचें, वो एक्चुअली बुद्धि बोल रही है मत करो और हम कर रहे हैं। बुद्धि बोल रही है डोंट बंक, हम बंक कर लेते हैं। बुद्धि बोल रही है झूठ मत बोलो, तो जब पहली बार कोई झूठ बोलता है तो उसको नर्वसनेस होती है, और उस झूठ को बोल के सुख मिल जाता है टेम्परेरी, मतलब दूसरे आपकी बात को मान लेते हैं। हम सोचते हैं उनको समझ नहीं आता, हम झूठ बोलते हैं, सबको सब समझ रहा रहता है। कोई हमारे को उसमें ह्यूमिलेट ना करे तो वो उनका बड़ापन है, ठीक है ना। फिर गीत क्या है, तू प्यार का सागर। बाबा ने कहा जिसको भी रॉन्ग बता दिया। क्यों रॉन्ग है, ज्ञान का सागर, प्यार। ज्ञान कोई लोटा थोड़ी है। अच्छा, मैं ये गीत लगाती हूँ 2 लाइन्स, फिर चिंतन करें। वेरी नाइस सॉन्ग। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। वेरी नाइस। वो प्यार का सागर है। बाबा ने बोला ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैं तो ज्ञान का सागर हूं। हम जब पहले आए बाबा के पास तो प्यार फील हुआ कि ज्ञान फील हुआ? प्यार फील हुआ, पहले तो प्यार फील हुआ। पर मैं भी यही सोच रही थी जब मुरली पढ़ी, पर एक्चुअली देखा जाए तो ज्ञान की पहली पॉइंट कि तुम आत्मा हो, उसने भी मुझे बदला है। एक्चुअली ज्ञान सुनकर ही प्यार हुआ। या राइट। ज्ञान से ही उसके प्यार का अनुभव हुआ। और फिर गीत पूरा रॉन्ग कैसे है, तेरी एक बूंद के प्यासे, हम तो प्यासे नहीं रहे, हम तो सागर के अंदर लहरा रहे हैं, सागर की गहराई में जा रहे हैं हम, और जब चाहे जाए।
उसमें है लौटा दो जो दिया तूने, तो बाबा तो किसी को नहीं लौटाते। लौटाता कहाँ है? वो तो कहता है बैठे रहो मेरे पास, किसने जी। बोला जाने को? आज की लैंग्वेज में डुबकी लगाते। हाँ, वो डुबकी लगाते हैं, हम उसकी पूरी गहराई में जाते हैं, जितनी मर्जी डीप डाइव मारो, नो प्रॉब्लम। वो तो कहता है आओ मेरे पास, मैं खड़ा हूं, वेट कर रहा हूं, तुम इधर उधर मस्त हो जाते हो। तो इसलिए बाबा ने बोला गीत रॉन्ग है। और देखो, हम जब मुरली सुनते हैं, मुरली की एक एक बात हमको कैसे हिट करती है ना? जो जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना नीरू बहन, आनंद आ रहा था ना। प्यार कोई लोटा नहीं होता, प्यार का लोटा नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। ओम शांति। लोटा बोला, वो तो बूंद की बात कर रहे हैं। ओम शांति। हम अपने को कहते हैं ना हम लवफुल सोल हैं, तो इसका मतलब हम प्यार के सागर ही हुए ना एक तरह से, इतना प्यार किसी को लौटाते हैं। बिल्कुल, प्यार के सागर, हम मास्टर प्यार के सागर बन जाते हैं जी, है ना? फिर दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर का क्या राज है? अगली पर छत के ऊपर सारा सतयुग का स्वर्ग का सारा हमारी ही यादगार है, जब हम सतयुग में थे वही दिखाया गया ना, कैसे आए सतयुग में देवी ऊपर देवता। तो स्वर्ग है, नीचे क्या है? नीचे दिखाया ना, जड़े वृक्ष, ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण बैठे हुए जड़ों पे, ब्राह्मण साधना कर रहे हैं, है ना? वो तो उसमें अलग अलग कमरे दिखाए हुए हैं। तो बाबा जब थे ना, ब्रह्मा बाबा, वो सबको भेजते थे, बोलते थे अपनी कोठरी वहां की फिक्स करके आओ, कौन सी तुम्हारी है? माना तुम ही हो, तुम साधना करते हो तो तुम स्वर्ग में पहुंचते हो। साधना का भी, साधना का मतलब क्या होता है? तपना होगी ना। तपना। साधना मतलब जिसको कोई साधन नहीं चाहिए, नो फोन, है ना? साधन के बिना साधना। साधना का मतलब कंट्रोल योरसेल्फ, अपने मन को साधना। साधना। अगर मुझे कुछ चाहिए बाबा से कनेक्ट होने के लिए भी, फिर वो साधना में आधार ले लिया ना, आधार के बिना जो है उसको बोलेंगे। तो दिलवाड़ा मंदिर, और बाबा ने एक और इसके लिए क्या बोला कि चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। चैतन्य और जड़, इसको कौन समझाएगा? रियलाइज हुआ ना चैतन्य का मतलब और जड़ का मतलब? हम जड़े हैं और बाबा जो है वो चैतन्य बीज है। नो 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 नो, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है, वो वृक्ष के ऊपर कनेक्ट होता है। चैतन्य मतलब जो अलाइव है, और जड़ मतलब जो डेड है। तो जो मंदिर है वो तो जड़ है, वो अलाइव नहीं है। और हम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर की तरह है। तो जो हमारा वहां पांडव के ऊपर बाबा है और हम लोग सब वहां बैठकर हम जो हम साधते हैं, अपने आप को साधना करते हैं, याद में बैठते हैं, वो है चैतन्य। वो जड़ यादगार है, पर वो एक्चुअल में तो हम हैं, हमारी ही वो कहानी है। फिर बाबा ने जो बोला ना, ये जो देवताओं के मंदिर है, उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। देवताओं के मंदिर, देवता कौन है? हम ब्राह्मण जो देवता बनते हैं सतयुग देवता है ना। और कब होते हैं? सतयुग में होते हैं ना देवता। सतयुग में संपन्न, सतयुग में घूमते फिरते हैं, वहां पे जीवन जीते हैं, है ना? 21 जन्म लेते हैं, 2500 ईयर्स के लिए रहते हैं। तो वो देवता जो हैं, उनकी बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी में क्या लिखते हैं? शुरू से लेकर अंत तक क्या किया? तो शुरू में क्या थे? ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने, ज्ञान मिला, ज्ञान से अपने को परिवर्तन किया, परमात्मा से जुड़े,
फिर फरिश्ता बने, फिर परम धाम गए, फिर वहां से आए नीचे, फिर देवता का स्वरूप धारण किया। ये है बायोग्राफी। और ऑक्यूपेशन, देवताओं का क्या ऑक्यूपेशन है, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या और देवताओं का क्या, दोनों बताओ। ब्राह्मणों का तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वेरी गुड, बिल्कुल राइट ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे विश्व की ट्रांसफॉर्मेशन करनी। और ब्राह्मण यहाँ पर पुरुषार्थी हैं, वहां पे देवता लोग उसको भोगते हैं, उसके पुरुषार्थ का प्रारब्ध भोगते हाँ, हैं। प्रारब्ध लेते हैं। तो जो देवता हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या हुआ, अपने जीवन को 7 गुणों को, सारे गुणों को, शक्तियों का तो स्वरूप बन गए ना, तो उनको यूज करके जीवन को चलाना। वो शांति का, सुख का, प्रेम का, ये सारे गुणों को यूज करके अपना एक एक कदम उनका उस हिसाब से चलता है। ये उनका ऑक्यूपेशन है। और जब हम ब्राह्मण स्वरूप में है वैसा बन रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं किसी को पता नहीं। तो शिवरात्रि का क्या महत्व है ये भी बताओ। अब आ रही है ना शिवरात्रि। शिवरात्रि पर सबको जाना है सेंटर, और जो गुड़गांव वाले हैं वो सब इधर आएंगे 28 सेक्टर। ठीक है, जो भी गुड़गांव वाले हैं सब इधर आएंगे। ओके, गुड़गांव वाले आपके उधर 28 सेक्टर, और जो बाकी दिल्ली वाले हैं वो अपने सेंटर्स पे जाए। आपने 28 सेक्टर में आना, यू आर वेलकम। ओआरसी में कब है फंक्शन? मेरे को पता नहीं, होगा मेरे ख्याल 26 को भी होगा। अच्छा, ठीक पर आप अपने सेंटर पे जाइए। शिवरात्रि पे आशा दीदी अम्बाला आ रही है। अम्बाला आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, That's nice. आंटी को अच्छा आई थिंक मम्मी जस्ट कंजेक्टेड ऐसी कह रही है। आप पहुंच जाना। हाँ जी, जरूर जाऊंगी। कहाँ पे आएंगे चाची जी, कहाँ पे आएंगे? वो रानी बहन आपको, रानी दीदी आपको बता देंगी। ठीक है, चलिए वो पता करके आप कम्युनिकेट कर देना नीलम बहन को। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ शिवरात्रि का महत्व। रात्रि अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, उसमें शिव बाबा ज्ञान सूर्य प्रकट होंगे। ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं, और फिर क्या करते हैं? सबको ज्ञान देते। और शिवरात्रि को हम क्या कहते हैं? हम सबका जन्मदिन है। सभी आप और बच्चों का साथ साथ होता है, क्योंकि बाबा आते हैं तो हम पैदा होते हैं, नहीं तो हम पैदा कैसे होंगे? वही हमें अडॉप्ट करते हैं। और शिवरात्रि का क्या मतलब है? शिव जयंती भी बोलते हैं क्योंकि जन्मदिन है। और फिर क्या करते हैं शिवलिंग पर दुनिया में भक्त लोग? जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध धतूरा उसके ऊपर रख के फिर जल चढ़ाते हैं। तो शिवरात्रि का मतलब क्या हुआ? सारी अपनी कमियां सौंप दी और दिन में चले जाओ। और दिन में आ जाओ, रात से दिन में पहुंच जाओ, है ना। शिवरात्रि के महत्व के ऊपर बहुत सी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, तो आपको थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। और जब आप सेंटर पे जाओगे तो वो सेंटर पे भी बहुत कुछ बताएंगे। रमा दीदी कह रही थी उस दिन कोई ओथ वगैरह भी लेते हैं क्या? हाँ, she was telling me yesterday. मैं तो वैसे हर शिवरात्रि पर जाती थी। अब ओआरसी पर इस बार वहां सेवा है तो शायद इधर जाना होगा, तो वहां पे ओथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे जी, बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। हमने प्रत्यक्ष खुद को थोड़ी करना है, हमने तो भगवान को प्रत्यक्ष करना है, है ना। वो ओथ लेंगे और झंडा लहराएंगे, तो दीदी पढ़ते हैं कि क्या क्या ओथ लेनी है और हम सब उसको रिपीट करते हैं। चलिए, और बताओ। और हमने पास विद ऑनर होना है ना, और बताओ क्या करना है? ये बाबा का भंडारा, उसमें सर्विस करनी है। बाबा ने कहा मन से भी करनी है, तन से भी करनी है। उसी से ही पद मिलेगा। उससे पद मिलेगा। हम अपने तन से
मन से, धन से, तीनों धन से। की सेवा करें, जितना कर सकते हैं, जितनी हैसियत है। आपको बताया ना, जो ओआरसी जब बना तब तो बिल्कुल खंडर ही था, वहां तो कुछ था ही नहीं, वहां पे जगह भी उपजाऊ नहीं थी, फर्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो माताएं आती थी वहां पे, गरीब माताएं, उनको ना रिक्शा के पैसे मिलते थे, वो पैदल चल के आती थी, रिक्शा के पैसे वहां पे उस बॉक्स में डालती थी। तो आशा दीदी कहती हैं उनकी भावनाओं से, उनकी श्रेष्ठ भावनाओं से ये इतना बड़ा ओआरसी खड़ा। एक कमरा था, बहुत ठंड, बुरी, मतलब हालत बिल्कुल भी जैसे अभी हम देखते हैं रॉयल, ऐसे थोड़ी था। तो सारे बड़ों की मेहनत, सारी माताएं जो वहां जाती थी, उनकी मेहनत का फल है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वे है रचना, रचता एक ही बाप है, बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। और हमारा घर कौन सा है? परम धाम, साइलेंस होम, आत्माओं का घर है साइलेंस विष्णुपुरी। और फिर बाप का विष्णुपुरी घर नहीं है जी। बाप क्या करते हैं, विष्णुपुरी में भेजते हैं, क्या कहते हैं कि वो हमारे को, वो बाबा कहते हैं ससुराल है तुम्हारा, बहुत सुंदर ससुराल क्रिएट करता हूँ। पिता क्या चाहता है, मैं अपने बच्चे को ऐसा ससुराल दूं जो मेरे से भी ज्यादा उसको मिले। तो वो बाबा हमारे को भेजते हैं कि जाओ बच्चे, गो एंड एंजॉय, है ना। फिर एंजॉय करते करते हम नीचे गिर जाते हैं, हार जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। दूसरी बात यह है, जब तक हार ना हो तब तक जीत का आनंद नहीं मिलता। और जब तक हार ना हो हम बदलते नहीं। बदलने की मेथडोलॉजी ही ये है कि एक बारी हमको कहीं पेन मिलता है तो हम सोचते हैं क्यों, फिर हम अपने आप को बदलने का एफर्ट करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते। हम बाबा के पास भी आते हैं या तो हम पेन होती है इसलिए आते हैं, दूसरी बात भगवान को ढूंढते हुए आते हैं। भगवान मिल जाता है तो फिर कहते हैं बस यही है। सचिन भाई हैं हमारे, डॉक्टर हैं, वो संन्यास धर्म में थे और उनको इच्छा थी कि मेरे को भगवान को मिलना है। परमानंद जो है, परमहंस जो है, उनका भी है ना, जो उसको उन्होंने किया, बहुत सारे उनको फॉलो किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। फिर उनकी सिस्टर थी ज्ञान में, और सिस्टर ने बोला तुम जाओ सन्यासी बनो, जो करना है करो, एक बारी बाबा मिलन में आ जाओ बस। तो वहां बैठे हुए बाबा के आने से पहले जो टाइम होता है योग करते हैं, जब बाबा आए उनको सामने दिखाई दिया परमहंस आके, जिन को भी उन्होंने सोचा कि ये कितने अच्छे रहे हैं, हम एनलाइटेंड सोल्स रहे हैं, कहते हैं जैसे स्टेज पे खड़े होके वो मुझे ये बोल रहे थे, यही है वो भगवान जिसको तुम ढूंढ रहे। और फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। आप सचिन भाई की क्लासेस पे सुन सकते हो, एंजल ऑफ शिवा में, और बहुत कुछ है। आप लिखोगे बीके सचिन भाई, आपको बहुत कुछ बहुत मेडिटेशंस आती है उनके। हाँ, वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स अपने बनाकर रखते हैं, और वो पूरा 1 साल साइलेंस में रह चुके हैं, 1 ईयर। वो एक उनका स्टाइल थोड़ा अलग है, सब लोग उसको कर पाए ना कर पाए, पर वो 1 साल कर लेते हैं, हम 1 दिन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए और बताएं। तो साइलेंस होम और विष्णुपुरी, और बताओ। बाबा ने तंत की बात करी। तंत माना इसेंस, और जो हम पूरी मुरली पढ़ते हैं वो क्या है, विस्तार होता है। तो जब विस्तार को हम समझ लेते हैं तो इसेंस में फिर आ जाते हैं, तो इसेंस में आना इजी हो जाता है। जैसे अब मुझे पता चला मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु रूप में नहीं बैठ पाती। मुझे पता चला मैं बिंदु कौन हूं, कैसी हूं, मेरा क्या, मैं क्या करती हूं, मेरी क्या पावर है,
क्या क्या सब कुछ उसके बारे में पता चला, तो मैं बिंदु रूप बनती हूँ। ऐसे किसी को बोलो तुम आत्मा, हमें पहले भी पता था हम तो आत्मा हैं, हम बन पाते थे आत्मा बन के बैठ पाते थे? नो, जब सारी चीजें रियलाइज हुई तब हम उसके एसेंस में बैठ जाते हैं। मैं बिंदु, मुझसे प्रकाश निकल रहा है शांति का, बस, है ना? तो ये बाबा आज बोल रहे हैं कि तुम तंत्र में टिक जाओ। तंत्र है मैं आत्मा, मेरा मैं कौन, मेरा कौन, और मैं कहाँ जा रही हूं, मुझे क्या करना, यही तंत्र है ना। तो विस्तार के बिना तंत्र में हमारे लिए टिकना मुश्किल है। ना, और बताओ और क्या बोला बाबा ने? तो बाबा ने कहा देहधारी को याद करना 5 भूतों की याद है, इसको भूत पूजा कहा जाता है। भूत पूजा। जो पूरी मुरली का क्या है कि देही अभिमानी बनो और अपने और पास विद ऑनर होना है, तो बुद्धि को भटकाओ नहीं, है ना। और मतलब दुनिया से मरना, मतलब दुनिया के, मतलब हम मिलनसार भी रहेंगे। क्या है? एकांतवासी, रमणीकता, दोनों। हम मिलनसार हैं, पर मिलते कैसे हैं? आत्मा अपने को और उसको आत्मा समझते हैं। मतलब उनके संस्कारों से संस्कार मिलाना, मतलब ये इसको हम कहेंगे रमणीकता। एकांतवासी मतलब ये नहीं हम बस अपने में है, हम और किसी से बात ही नहीं करेंगे। तो जब ऐसे करेंगे तो हमारी अविनाशी कमाई जमा होगी और हम पास विद ऑनर्स हो जाएंगे। एक बात और समझ आई आज की, पहले आपको संस्कार परिवर्तन करना है, तब आपका शरीर सत्व प्रधान मिलेगा आपको। ये नहीं है कि आपने आज ही आप परिवर्तन हो रहे और आज ही आपको शरीर ठीक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। शरीर तो अकॉर्डिंग टू जो आत्मा की स्थिति में, आत्मा की स्थिति पर इस जन्म में यही शरीर है। हाँ, इस जन्म में यही है। इस जन्म में आपको संस्कार परिवर्तन करना है, अपना करना है। बट एक चीज और भी है, I mean, just contradictory to this. I mean, it might not be a universal truth, but जो बहुत ज्यादा प्रिटी होते हैं ना, उनकी बुद्धि ना वहीं रहती है। There is always a certain amount of ego about it. वो ठीक है, वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस है। बट वो हम जैसे शरीर की बात करें ना, तभी तो मैंने बोला it's I think I mean, it is it's not contradictory to what it is not the beauty I'm talking about, it is the health. Beauty तो ओके, लीव ऑल दिस। सिर्फ एक बात, शरीर जब हमको सतो प्रधान मिलता है, सतो प्रधान दुनिया में, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते ही नहीं। हम ना अपनी ना दूसरे की बॉडी पर फोकस करते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे जब शरीर सुंदर मिल जाता है तो इसीलिए इस कहीं मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपको शरीर खराब ऐसे वाला मिला है जो दुनिया के हिसाब से सुंदर नहीं है, वेरी गुड, अच्छी बात है, उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं आओगे। That's what I was trying to say. हाँ. Consciousness में बहुत It's not contradictory. It is explaining it better. That's it. No, even if it's very pretty or you're not so pretty, even then दिमाग उसमें रहता है that why I'm not accepted by the society. I mean, of course that is an exceptional case, no? नहीं, वो तो रहता है ना, वो तो और ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है वो तो। पॉइंट है उसी में से तो बाहर निकलना है, वो तो दुनिया वाले ना। हम ज्ञान में जब आते हैं तब हमको वही तो बदलना है ना। जैसे दादी जानकी थी, उन्होंने बाबा को बोला देखो मेरा शरीर कैसा है, कहते हैं बाबा ने मुझे इतने प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते मुझे सब भूल गया। मैंने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा है, यंग मदर्स आती हैं बट नॉट अ स्माइल ऑन द फेस, they look the ugliest. पुरानी सेइंग जो है ना, जो हम बचपन से जब हम शुरू से सुनते आए हैं, हैप्पी ब्राइड्स आर द प्रिटीएस्ट ब्राइड्स, तो उस फॉर्म में बना दिया, बट दे आर ऑल दीज सेइंग्स had something behind it. देखो
हम ये भी तो सुनते हैं, ब्यूटी इज बट अ 9 days वंडर, सुना है वो हमारे, तो ये भी तो सेइंग्स हैं। खैर उस पे मनन चलो। करना, और अब वरदान पे चलते हैं। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया तूफान का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। आज बाबा ने महावीर किसको बोला? जिसको ये याद है कि मैं कल्प कल के विजयी आत्मा हूं, और जो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी जो है वो महावीर कैसे है? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख रहा है, उसको पता है मैं कल ये बनने वाला हूं। तो फिर जो सामने चीज आती है वो उससे घबराता नहीं, वो चैलेंज का आवाहन करता है कि मैं अपनी टेस्टिंग करूं कि मैं कितना महावीर बनाऊं। तीसरी बात, एक तो विजय की स्मृति, त्रिकालदर्शी होने के कारण पूरे ड्रामा का ज्ञान। तीसरी बात, किसका हाथ थामा है? तो महावीर हो गए ना। महावीर विजयी, इसके ऊपर मनन चिंतन भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम देना है, उसने पूरी तैयारी कर ली, तो क्या कहता है, अब एग्जाम होके खत्म होना, इज रेडी। ऐसे बाबा कहते हैं एवर रेडी बन जाओ। स्लोगन महावीर डिफिकल्ट सिचुएशंस को आह्वान करते हैं कि हम उनको आज की मुरली में एक वो आह्वान करते हैं, तो उनको जीत लेते हैं। वो जैसे एग्जाम में हम कहते हैं ना, बच्चा रेडी है तो कहता है एग्जाम जल्दी खत्म हो। यस, है ना। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो संपन्न बनो। समय की सूचना है ना, समय का जा रहा। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था? हाँ, मैं ये कह रही थी, जैसे कि मैथ्स में, जैसे कोई फॉर इंस्टेंस आई वाज वेरी गुड एट मैथ्स, तो मुझे लगता था मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम है, ये तो मैं कर ही लूंगी, यू नो, यू वांट, व्हेन यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, दैट्स हाउ यू थिंक। हाँ, तो समय की सूचना, अभी समय कम है, वी नो, तो बाबा कह रहे हैं क्विकली चेंज योरसेल्फ, क्योंकि अगर वो काल ने नगाड़ा बजा दिया तो जहां पे जैसे हो वैसे रह जाओगे, वहीं से डिसाइड हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि सत्युग में आओगे, त्रेता में आओगे, प्रजा बनोगे, राजा बनोगे। तो अभी क्विकली बिकम इट ना जी। और एक बाबा ने बोला, एकांतवासी एकाग्रता फिजिकल दुनिया में भी चाहिए। तो जब हम कोई चीज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, बड़े एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, दुनिया की चीजों से अलग हो जाते हैं। हाई स्कूल के एग्जाम होते हैं या जो भी होते हैं, उन कोई अपना IIT का देता है, ऐसे बड़ा एग्जाम देता है, तो उसमें अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लेता है और फिर एकाग्र होके अपने काम में बिजी होता है, तब उसको सफलता मिलती है ना। तो हमने अटेंशन किस बात पर देना है? जो शुरू में हमने सोचा, भटकती कहाँ है बुद्धि? साधारण संकल्प हमारी श्रेष्ठता के बीज को कमजोर करता है। ऑर्डिनरी संकल्प नहीं, एलिवेटेड में ही रहना है मुझे, बस ये मेरा सार रहना चाहिए आज के दिन की एफर्ट का। ठीक है, योग करते हैं। एक बात और, मैं मेडिटेशन में सबको म्यूट कर देती हूँ, यू वोंट बी एबल टू अनम्यूट, क्योंकि किसी का गलती से अनम्यूट होता है ना, तो आवाज आती है, तो डिस्टर्बेंस होती है, फिर मेडिटेशन के बाद मैं खोल देती हूँ। दैट इज द रीजन। तो डोंट ट्राई टू अनम्यूट, क्योंकि फिर आपका अटेंशन अनम्यूटिंग पे चला जाएगा। जस्ट फोकस ऑन द मेडिटेशन सो दैट अदर्स डोंट गेट डिस्टर्ब। मैं इसलिए करती, और कोई जान के नहीं करता, गलती से हो जाता है ना। चलिए सब काम होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। स्वयं का दर्शन करें। इस श्रेष्ठ संगम युगी जीवन में उत्तम से भी उत्तम
हाईएस्ट लेवल के ज्ञान को प्राप्त कर मैं महावीर विजयी आत्मा बन गई। भगवान खुद मुझे पढ़ाने आए, सारे अगम निगम के भेद खोले, मुझे अपने अस्तित्व का एहसास दिलाया और मैं उसकी होली। ज्ञान मिला, रियलाइजेशन हुई कि ज्ञान का सागर मेरा है और वो अपना असीम स्नेह मुझ पर लौटाने आया है। हम सब इन कुछ क्षणों के लिए याद करें, मुझे उससे क्या क्या मिला। ज्ञान से ही सब कुछ मिला। उसके प्यार का एहसास भी ज्ञान के द्वारा हुआ। वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या करता है, किस लिए करता है, जो कभी ना सोचा था वो सब कुछ प्राप्त होने लगा। अपने आप को ज्योति बिंदु देखें, मुझ ज्योति बिंदु को ये संगम युगी शरीर द्वारा ही सब कुछ मिला। आज हम अपना पूरा ग्रैटिट्यूड इस शरीर के लिए भी देंगे। कैसे इसको यूज किया, मिसयूज किया, पर इसने फिर भी मेरा साथ दिया। कभी ज्यादा चलाया, कभी ज्यादा खिलाया, कभी नेगेटिव वाइब्रेशन से इसको परेशान किया, पर ये मेरा साथी बना रहा। इस शरीर का शुक्राना, उस पिता का शुक्राना जिसने मुझे सब कुछ रियलाइज कराया। एक मिनट के लिए अपनी पर्सनल शुक्राना पिता के लिए देंगे। हम सब के पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से थैंक्स। जैसे जैसे हम शुक्राना करते जाते हैं, परमात्म स्नेह का अनुभव बढ़ता जा रहा है। जैसे बाबा सामने से मुझ पर सब कुछ लौटाने के लिए बैठा है, मुझे वो अनुपम प्यार दे रहा है जो इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं।
आ जाए सूक्ष्म वतन में, अपने सूक्ष्म शरीर लाइट की फरिश्ता ड्रेस पहन लें। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखें। अब दोनों के सामने बैठ जाए। पकड़े बाबा का हाथ और अनुभव करें यहां सूक्ष्म लोक में एक बहुत ऊंची पहाड़ी है। बाबा ने मुझे अपने साथ इस पहाड़ी पर बैठा दिया। ये मेरी पर्सनल मुलाकात है। बाबा से यहां बैठकर रूह रिहान करें। अपने दिल की कहें, अपने दिल की सुनाएं और उसकी सुने। वो मुझे क्या कहता है, मेरा कहना और उसका कहा सुनना। वो मेरा पिता है। मुझे वापस ले जाने, श्रेष्ठ बनाने आया है। ईश्वर से मैंने मुलाकात की। ये ईश्वर मेरा पिता है। इन संकल्पों के साथ बाबा के साथ बैठ जाए। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है।
इनसे विदाई लेंगे। दिल की सुनाई और दिल की सुनी। अब चले हम परम धाम, बिंदु बन जाए बिंदु बाबा के पास। बिंदु की किरणों के नीचे मैं महावीर विजयी आत्मा हूं। अपनी विजय को पक्का करेंगे बिंदु के साथ जुड़कर। अपनी शक्तियों को, अपनी स्थिति को अवस्था में बदलते हुए, श्रेष्ठ अनुभव करते हुए, पिता के साथ को अनुभव करते हुए वापस आए अपने शरीर में। मैं जगमगाता सितारा विजयी हूं। मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प की विजय परमात्म हाथ और साथ मेरे साथ है। इन संकल्पों में बैठ जाएं और अनुभव करें हमसे बहुत पावरफुल विजय की वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रही, दूर दूर तक जा रही हूं। और इन किरणों के बीच में कोई भी विघन ठहर नहीं सकता। एक पिता के साथ से हम पूरे वायुमंडल को बदल रहे हैं। वायुमंडल सुखदायी बन गया। सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई। मैं सतयुगी आत्मा बन गई। अपनी स्थिति को मेंटेन करेंगे आज हम सारा दिन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति।